संदेह। और तद्वान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अर्षाध्यक्ष करना पड़ेगा। लिखा ना इसने? हाँ, ये करना है। हाँ। लेकिन ये मेरा संदेह क्या है कि जैसे कि संदिग्ध का अर्थ मैंने इतना करके भावनिक करके संदेह बनाना, फिर न अविद्यमान संदेह यस्मिन करके असंदिग्ध बनाना। इससे तो न संदिग्धम असंदिग्धम करके संदिग्ध माने संदेहवान स्वतः आ ही जाता है। तो ये तीन प्रकार से ये संदिग्ध माने संदेह ही निकाल के ये सब अर्थ कर रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? मैंने कहाँ तक उचित है? हाँ। और क्या उचित लग रहा है? ये तो प्रश्न हो गया कि कहाँ तक हाँ, उचित है। लेकिन तो उचित क्या है? आप ये लग रहा है कि संदिग्धम से तो सॉरी न संदिग्धम असंदिग्धम अनुष्ठान असंदिग्ध अनुष्ठान, सीधे सीधे यही लग रहा है। मैंने आप अक्ता प्रत्यय किस में लाना चाह रहे हैं? कर्म अर्थ में आएगा। कर्म में लाना चाह रहे हैं। तो आप कहेंगे कि न संदिग्धम असंदिग्धम, और असंदिग्ध का मतलब हो गया असंदेह विषय। असंदेह। अब तो आप कर्मणि अक्ता प्रत्यय कर्म है ना, संदेह माने तो संदिग्ध माने संदेह विषय, हाँ, और न संदेह विषय, असंदेह विषय। अरे विषयता भाषेगी वहाँ, कर्म प्रत्यार्थ अर्थ रहेगा ना कर्म। तो संदिग्ध का अर्थ आपने किया संदेह आश्रय, संदेह विषय, और न किया तो असंदेह विषय, है कि नहीं? माने संदेह विषय, विषय भिन्न, संदेह विषय। हाँ, तो संदेह नय को आप विषय के बाद लगाएंगे, नयर्थ जो है अक्तांत के बाद जाएगा, क्योंकि न संदिग्ध में नय जो जाएगा वो संदेह में नहीं जाएगा, किस में जाएगा? विषय में जाएगा। माने संदेह विषयो ना, संदेह विषयो ना, जो संदेह का विषय न हो, है कि नहीं? जो संदेह का विषय न हो, ये अर्थ करें। संदेह विषय विषयो ना इत्याकार कहाँ ले गए भेद? अनुष्ठानम माने असंदिग्धानुष्ठान। संदेह विषय भिन्न अनुष्ठान, संदेह विषय भिन्न अनुष्ठान। इन्होंने क्या लगाया है कि असंदिग्धा न विद्यते संदेह यस्मिन, शास्त्र में ले जाए या अनुष्ठान में ले जाए, न विद्यते संदेह यस्मिन अनुष्ठाने तद अनुष्ठानम असंदिग्धानुष्ठानम। ये लग, इसमें स्वारस्य है, अच्छा लग रहा है कि संदेह विषय है कि नहीं, क्योंकि संदेह का निषेध कर रहा है। यहाँ निषेध किसका करना है? न विद्यते संदिग्धा संदेह, अनुष्ठान संदेह वाला है, माने ये संदेह जो है अनुष्ठान में है। न विद्यते संदेह यस्मिन, तो न विद्यते संदेह में नय अर्थ कहाँ अन्वित हो रहा है? संदेह में हो रहा है। अब आपका नय अर्थ कहाँ जाएगा? विषय में जाएगा। तो संदेह का निषेध करना है, संदेह की विषय को निषेध नहीं करना है। संदेह विषयता तो संदेह विषयता का निषेध नहीं करना है। संदेह माने ज्ञान, संदिग्धात्मक संदेहात्मक ज्ञान है, तो उसका निषेध करना है। नय अर्थ जो है वहाँ जाना चाहिए। इसलिए ये धातु कर्मत्वा विवक्षित करके भाव में अक्ता है। भाव में जो अक्ता प्रत्यय किया संदिग्ध में कर्मत्वा विवक्षित करके अकर्मक मान, क्योंकि अकर्मक की श्रेणी कई है। बहुत धातु हैं सकर्मक होकर भी अविवक्षित कर्मक धातु में भी अकर्मक कही जाती है। तो ये सम उपसर्गक दी धातु है कि नहीं, ये सकर्मक होकर के भी अविवक्षित कर्मक होने से अकर्मक है, और अकर्मकत्वाद भाव में अक्ता प्रत्यय। तो असंदिग्ध मने असंदेहा है कि नहीं, तो असंदेहा मने संदेह रही, मने न विद्यते संदेहा। अब जो आश्रय की प्रतीति हो रही है वो बहुव्रीहि समास के द्वारा हो रही है, वास्तव में कि नहीं? बहुव्रीहि समास जो अन्य पदार्थ है उसके द्वारा आपको अनुष्ठान जो था उसी में गतार्थ हो जाता है। अनुष्ठान वो अस्पष्ट प्रतिपत्ति अन्य पदार्थ से आ रहा। तो क्लेश तो इस व्याख्यान में है कि नयर्थ जो है विषयता को निषेध कर रहा है कि नहीं? माने संदेह विषयता भिन्न, इस तरह से अर्थ निकल रहा है। और जबकि संदेह में नयर्थ लगाना है, संदेह में नयर्थ लगाना है, और अन्य पदार्थ के द्वारा हमें आपको अनुष्ठान को लेना है। इसलिए न संदेह न संदिग्धम असंदिग्धम अनुष्ठानम, है कि नहीं?
क्या न विद्यते संदेह यस्मिन लिखा ना, यस्मिन शास्त्र अनुष्ठाने तद अनुष्ठानम असंदिग्धानुष्ठानम असंदिग्धानुष्ठान सिद्धि अर्थ प्रयोजनम यस्य तस्मिन शास्त्रे। तो शास्त्र में चला सीधा शास्त्र लगा, ठीक है। सिद्धि अनुष्ठानम एवं अनुष्ठान सिद्धिरेव अर्थ प्रयोजनम सिद्धि साधनम। तो अनुष्ठान जो है उसकी सिद्धि माने साधन ही शास्त्र का प्रयोजन। किस प्रकार का अनुष्ठान सिद्धि? असंदिग्ध अनुष्ठान है कि नहीं? तो असंदिग्ध अनुष्ठान सिद्धि ही शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है। तो शास्त्र से मुख्यम प्रयोजनम असंदिग्ध अनुष्ठान सिद्धि ही इदमेव शास्त्र से मुख्यम प्रयोजनम। हाँ चलिए। व्यस्तस्यार्थस्य पाणिनिना व्यस्तस्यार्थस्य मैंने कैसे व्यस्तस्यार्थस्य पाणिनिना धिन्निकृण्व इति सूत्रस्थ आकारेण ज्ञापितत्वात्। तो व्यस्त मने यथोत्तर मुनीनाम प्रामाण्य, ये जो विस्तृत अर्थ है। बाकी क्या है कि यथोत्तरम मुनीनाम इत्यर्थस्तु न हाँ। परिभाषा सा व्यस्तस्यार्थस्य पाणिनिना धिन्निकृण्व इति सूत्रस्थ आकारेण ज्ञापितत्वात्। ये कोई परिभाषा नहीं है। ये जो लंबायमानम व्यस्तम वाक्यम विस्तृतम वाक्यम तच्च वाक्यम आकारेण ध्वनितम भवति। ये कहते ये समस्त है और ये व्यस्त है। तो व्यस्त का तात्पर्य है विस्तृतम। तो यथोत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम इदम वाक्यम विस्तृतम वाक्यम तस्य अभिप्रायोपि अर्थः अपि विस्तृतः। तो एतादृशम यद वाक्यम तद वाक्यम विस्तृतम परिभाषात्मकं नास्ति, है कि नहीं? इसलिए आकार से ये एक व्यस्तार्थ विस्तृत अर्थ का पोषक वाक्य है, अपितु परिभाषा नहीं है, क्योंकि इससे प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं हो रही। शास्त्र के प्रवृत्ति का उपयोगी नहीं है बात में कि नहीं? अरे उत्तरोत्तर अभिप्राय में तात्पर्य है, उससे कोई शास्त्र न हट रहा है न कोई शास्त्र लग रहा है। इसलिए व्याख्यान में पहले ही बताया प्रवृत्ति प्रकृत शास्त्रोपयोगित्वेन जो वस्तुएं होती वो परिभाषा में आती, प्रवृत्ति निवृत्ति होनी चाहिए। जैसे किसी परिभाषा के लगा देने से ये हट रहा है या ये लग रहा है, आया कि नहीं? तो प्रवृत्ति निवृत्ति जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उसी को परिभाषा मानते हैं। ये जो यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम अस्ति, ये विस्तृतः यः अर्थः तस्य अर्थस्य बोधकम एकम वाक्यम उत्तरोत्तर अभिप्रेते अर्थे पूर्व मुनीनाम अपि तात्पर्यम एतावान यह विस्तृतः अर्थः तस्यैव अर्थस्य इदम पोषकम वाक्यम आगतम अकारेण आगतम बोधितम इदम वाक्यम न परिभाषात्मकम, है कि नहीं? प्रकृत शास्त्र प्रवृत्ति निवृत्ति अनुपयोगित्वात्, ये प्रकृत शास्त्र प्रवृत्ति निवृत्ति अनुपयोगी है, इसलिए परिभाषा नहीं। यही कहना चाहते। और ये जो लिखा है यहाँ पे यथोत्तरम मुनीनाम इत्यर्थस्तु, इसके लिए यहाँ पे इत्यर्थस्तु जो लिखा है मतलब यथोत्तरम मुनीनाम प्रमाणम, इसके लिए व्याख्यान को विशेष परिभाषा ना, ऐसा नहीं, तब तो इत्यर्था कुछ होगा ना। अब वो जो लिखा है उसको अपने मन की अन्वय न करो। अब बाद में लिखा व्यस्तस्यार्थ से पाणिना ध्वनिकृण्व इति सूत्रस्य आकारेण ज्ञापितत्व। व्यस्तस्य अर्थस्य, उस आकार से ज्ञापित है वो परिभाषा यथोत्तरम मुनीनाम, मतलब जो भी वाचन की वो ज्ञापित है। इसके लिए ये जो व्याख्यान तो परिभाषा व्याख्यान तो विशेष प्रकृति, इसके लिए नहीं है, ये नहीं है परिभाषा नहीं है। ऐसा तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये आकारेण व्यस्तस्य अर्थस्य ज्ञापितत्वात्, है कि नहीं? व्यस्त अर्थ का ज्ञापक आकार है और आकार के द्वारा विस्तृत अर्थ बोधित है, और उसी विस्तृत अर्थ को बताने वाला यथोत्तरम मुनीनाम, और वो परिभाषा नहीं है, न स परिभाषा, अपितु कश्चित् विस्तृतः अर्थः आकारेण ज्ञापितः बोधितः तस्य अर्थस्य पोषकम इदम एकम वाक्यम तच्च न परिभाषात्मक। ये परिभाषात्मक नहीं है कि नहीं? अन्नपंड उसकी व्याख्या मत लगाओ। चलो एक दूसरा, यदि यत्र व्याख्यानेन तदतिरिक्त प्रमाणेन व संध्या निवृत्ति प्राप्त कहा, जैसे हृदय से रिलेख में एक तो ये उदाहरण लेख पदोपादानम एकम प्रमाणम, लेख पदोपादानम सूत्रे एकम प्रमाणम, लेख का उच्चारण जो किया वो एक प्रमाण है, उसके द्वारा घयन्ते तात्पर्यम प्राप्त होती। भाष्यकृदुक्त व्याख्यानेन अनन्ते तात्पर्यं प्राप्नोति। तर्हि लेख शब्दोच्चारण रूपम यत् प्रामाण्यम
तेन प्रामाण्येन घयन्ते व्याख्यान द्वारा च अणन्ते। तरी यद्यपि सूत्रकार का तात्पर्य तो सूत्र में लेख उच्चरित है, उससे तो यही इसी अभिप्राय से कोई उच्चरित करेगा कि हमें अन्य पद से वो गृहीत ना हो, है कि नहीं। तो एतत् प्रमाणेन किम सिद्धम घयन्ते किंतु व्याख्यान प्रमाणेनैव सर्वं ग्राह्यम तद अतिरिक्तेन केनचित् प्रमाणेन न ग्राह्यम। इसलिए सूत्रकार के द्वारा जो शब्द रूप उपात्त किया है, शब्द प्रमाण रखा है, शब्द का जो उपादान किया है, वो शब्द ही शाब्दी प्रमा को बताएगा कि किम कीदृशी प्रमा शब्देन आगता भवति। ये दो प्रमाणों से दो प्रमाणों में से व्याख्यान वाला बलवान होगा। अन्य ना भी प्राप्त ये अन्य भी प्राप्त लेख शब्दोपादान रूप प्रमाणेन शब्द प्रमाण ही होगा। हाँ, व्याख्यान तो आचार्य का कथन है, शब्द प्रमाण ही होगा, शब्द प्रमाण से, लेकिन वो व्याख्यानात्मक अलग वस्तु कही जाएगी। या तो व्याख्यान नीति चतुर्थ पंचमम प्रमाणम नहीं, पंचमम प्रमाणम नहीं, प्रमाणम का मतलब बोधकम। वो ऐसा मत करिए कि वो 4 से 5 हो गया है, माने व्याख्यान एक प्रमाण है, उससे 5वां कोई प्रमाण नहीं हो गया है। व्याख्यान भी एक कथन है, लेकिन जो व्याख्यान है वो सूत्रोपात्त शब्द की अपेक्षा प्रबल है। सूत्र में उपात्त जो लेख शब्द है उसके द्वारा जो प्राप्त अर्थ है उसकी अपेक्षा व्याख्यान से प्राप्त अर्थ जो है प्रबल है, वही लिया जाए। तो व्याख्यानम 4 के अतिरिक्त कोई प्रमाण है, इस तरह की बात नहीं है। तो लेख शब्दोपादानेन जद ज्ञानम प्राप्तम और तस्य शब्दस्य व्याख्यानेन जद ज्ञानम प्राप्त। लेख शब्द के उपादान से जो हम लेख शब्द घयंता सूत्रे ग्रहणात्, इसके माध्यम से जो प्राप्त करते हैं, और भाष्य प्रामाण्य माने भाष्य के व्याख्यान से जो प्राप्त करते हैं, उनमें व्याख्यान प्रबल है, ये कहना चाहिए, है कि नहीं। एक बिना व्याख्यान का है, तद विषय किमपि न वक्तव्यम यह लिखितम तद्ग्राह्य, है कि नहीं। एक ये तद विषय किमपि विस्फोरणीय, उसके विषय में सारी चीज़ें खोल के बताना है, वो अलग वस्तु है। ये अणकारस्य स्वांसी अचारितार्थ्यंच इति वदन्ति। अणकारद्वय उपादान व्यर्थ हो, अणकारद्वय उपादान से ध्वनित होता है। तो अणकारद्वय उपादान यदि यथोत्तर मुनि नाम को ध्वनित करेगा तो उसका चारितार्थ कहाँ आया। यदि यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम को बताए तो उसका उपादान सार्थक होना चाहिए ना। उसका तो कोई उपादान सार्थक नहीं। सार्थक तो तब होगा जब इस तरह की बात करो कि वो इसका ये प्रयोजन है, इसका ये प्रयोजन। ये तो है उत्तराचार्यों का मत प्रबल है, उससे अणकारद्वय से क्या लेना देना। अणकारद्वयम यथा व्यर्थमासीत तथैव यथोत्तर मुनीनाम प्रामाण्यमिति कथने भी व्यर्थम, अतः स्वांसे किमपि चारितार्थ्यम नास्ति इति केचित् वदन्ति। वास्तविक हमने जिस अणकारद्वय को उपजीव्य करके वाक्य लाए, उस वाक्य के लाने से अणकारद्वय में चारितार्थ आना चाहिए, वो तो नहीं आ रहा है। तदपि अणकारद्वय उपादानम व्यर्थ संदेह, अरे संदेह निवृत्ति के लिए ला रहे, अणकारद्वय उपादान संदेह अनिर्णया संदेह ने कहा। तो अणकारद्वय उपादान से जिस वाक्य को लाते हैं उस वाक्य से क्या अणकारद्वय उपादान सार्थक हुआ? जिससे ध्वनित हो रहा था वो क्या सार्थक? वो तो उसी तरह उपादान व्यर्थ। उससे तो ये नहीं निश्चित हुआ कि यहाँ तक ये लेना है, या एक शक्ति निश्चित हुई या संकेत निश्चित हुआ। कोई शक्ति ग्राहक वाक्य तो था नहीं कि अणा के रहने से शक्ति या शक्तावच्छेदक कुछ गृहीत हो जाए जिससे संदेह हट जाए। वास्तविक नहीं। तो यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम कोई ऐसा संकेतक ग्राहक वाक्य नहीं था जिससे अणा से संकेत जो है एक निश्चित संकेत हो जाए जिसके कारण तात्पर्य में संदेह न हो, इसलिए वो उसका चारितार्थ नहीं आ रहा। बात समझिए कि नहीं। अणकारद्वय कथनेन कथम भूतः संदेहा यादृशा संदेहा माने शक्तौ संदेहा। यदि संदेह तो यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यमिति कथनेन संकेतः आगच्छति, अत्रैव संकेतः नागच्छति। तो जस्य संकेतस्य ज्ञानाय जत् यादृशः प्रयासस्माभिः कृतः तत्प्रयास करणेनापि तद विषयकम संकेतक ज्ञानम न भवति। व्याख्यान तो ये ज्ञापित करने पर तो संदेह निवृत्ति हो जाती है। संदेह निवृत्ति तो व्याख्यान से होगी, क्योंकि यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम कोई व्याख्यान नहीं है। व्याख्यान तो से हो, उस पर आएगा। तो व्याख्यान करेंगे तो पूर्वेणैव परेणैव ये व्याख्यान होगा, तो वहाँ शक्ति नियंत्रित, शक्ति जो है नियंत्रित होगी। उस पक्ष में स्वाम से चरितार्थ होगा, आएगा। क्यों? अणकारद्वय
अणपदस्य कस्मिन् अर्थे शक्ति इति संदेहः आसीत्, व्याख्यानेन शक्ति निर्णीता तस्मात् संदेहः गता। उसमें स्वांश चरितार्थ आ जाए। अरे अणकारद्वय उपादानेन संदेहः आसीत्, अव्याख्यानेन किं भवति, संकेतस्य निर्णयो भवति। किस अणकार की क्या संकेत है, जब संकेत का निर्णय हो गया तो फिर संदेह ही नहीं है, तो इससे तो चरितार्थ उसमें आ गया। समझ में आया कि नहीं? तो व्याख्यान से स्वांश में चरितार्थ हो रहा है, लेकिन यथोत्तर मुनि नाम तुम्हारा प्रमाण है, मेरा प्रमाण नहीं है, इससे तो संदेह निवृत्ति नहीं होगी। तुम्हारा मत बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा नहीं अच्छा लग रहा, ऐसा कहने से संदेह हटेगा? क्योंकि संदेह तो था संकेत विषय को लेकर, और इससे संकेत निश्चित नहीं हो पा रहा है, तब तो चरितार्थ नहीं आएगा। और जब कहेंगे नहीं उत्तरोत्तर व्याख्यान ग्राह्यम, व्याख्यान शिष्ट पुरुषों का, तो शिष्ट पुरुष के व्याख्यान से अणपद का संकेत निश्चित होगा। जब निश्चय संकेत होगा तो निश्चय बोध होगा, तो अणकारद्वय उपादान सार्थक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बात समझे कि नहीं? वो ये कह रहा है। इसलिए कहा व्याख्यान तो ध्वनित हो सकता है, यथोत्तर मुनि नाम नहीं गत, क्योंकि उससे स्वरसता प्रतीत नहीं हो रहा। उसके शब्द से ये जिस प्रकार का अर्थ आप निकाल रहे हो, उस शब्द में ऐसा सामर्थ्य नहीं है। व्याख्यानतों के पास ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि ऐसा निकाल दे यथोत्तर मुनि, क्योंकि व्याख्यान तो किसी का अप्रामाण्य और किसी का प्रामाण्य बताने के लिए नहीं है, वो संकेत निर्णय के लिए। और आपका वाक्य प्रामाण्य अप्रामाण्य को निश्चित करता है, तो दोनों विरुद्ध चीजें हैं, कैसे उससे निकल सकते? इससे स्वरसतः तादृशार्था प्रतीते, स्वरसतः नहीं, सरलता से ये चीज नहीं निकल रही। हाँ, ये चीज है कि हमने व्याख्यान किया तो व्याख्यान से उत्तर के आचार लिए गए तो वही प्रमाणित हुआ, तो अन्य नहीं। ये बहुत कठिनाइयों के बाद जब कहोगे तो कथनचित निकाल सकते, समझे? इसलिए जो स्वरसता निकलना चाहिए सीधी, वो चीज़ नहीं आ रहा, ये कहना चाहिए। तो ये सार को नहीं कह रहे, ये जो केचित्त वाला है, केचित्त तो किसी का मत है, वो किसी का नहीं। तत्र संज्ञा परिभाषा विषये पक्षद्वय मिथ्याः यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम कार्यकालम संज्ञा परिभाषम। तो ये व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति का निरूपण करने के बाद अब जो प्रसिद्ध पक्ष जिसको हम लोग अभी तक बार बार कहते आ रहे हैं कि यथोद्देश संज्ञा परिभाषा में यथोद्देश पक्ष या कार्यकाल पक्ष है कि नहीं, इसके लिए इन्होंने एक प्रतिज्ञा वाक्य है। ये कुछ परिभाषाएं प्रयोग सिद्धि नहीं कर सकती, ये केवल अभी प्रतिज्ञा वाक्य है। जैसे उसमें भी अणकारद्वय उपादानेन, ये कोई प्रयोग सिद्धि की बात नहीं थी। उसी तरह यहाँ भी तत्र संज्ञा परिभाषा विषय पक्षद्वयम, ये प्रतिज्ञा। संज्ञा और परिभाषा के विषय में दो पक्ष प्रसिद्ध है। पक्षद्वय ये विधेय है। पक्षद्वय क्या है? विधेय। पक्षद्वयत्वावच्छेदेन विधेय, विधेयतावच्छेदक पक्षद्वयत्व। पक्षद्वयत्वावच्छिन्न जो विधेयता है, तादृश विधेयता निरूपिता अधिकरणता शास्त्र में है। वास्तविक नहीं, जो शास्त्रे है वो इस विधेय का अधिकरण है। तो पक्षद्वयत्वनिष्ठ जो विधेयता है, तादृश विधेयता निरूपिता जो अधिकरणता है, वो शास्त्र में, शास्त्र अधिकरणक पक्षद्वय का विधान है। वास्तविक नहीं, यदि शास्त्राधिकरणक पक्षद्वय हैं तो क्या शास्त्र को उद्देश्य करके पक्ष बना रहे, पक्षद्वय का विधान करें? यदि वो विधेय तो जो अधिकरण है वही उसका उद्देश्य है, तो सकल शास्त्रत्वावच्छेदेन पक्षद्वय की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि उद्देश्यावच्छेदक व्यापकत्व विधेय में रहता है। उद्देश्यावच्छेदक व्यापकत्व विधेय भाषते। उद्देश्यावच्छेदक जो शास्त्रत्व है उसका व्यापक पक्षद्वयत्व में रहना चाहिए, पक्षद्वय में रहना चाहिए। इको एणच इत्यस्मिन् सूत्रे पक्षद्वय विधेयो नास्ति किंतु शास्त्रत्व अस्ति। तो उद्देश्यावच्छेदक रह गया और विधेय नहीं रहा, इससे उद्देश्यावच्छेदक व्यापकत्व विधेय में नहीं गया। अतः शास्त्रे पक्षद्वयम इति वक्तुम अशक्यम। बात समझे कि नहीं? अतः संज्ञा परिभाषा भी यदि लिखते तत्र को हटा दे, संज्ञा परिभाषा भी, तो संज्ञा विषय पक्षद्वयम इति एकम वाक्यम, परिभाषा विषय च इति एकम वाक्यम।
संज्ञा विषय मने संज्ञात्वावच्छेदेन पक्षद्वय प्राप्ति जी तो बदतो व्याघाते नहीं सर्वासु संज्ञासु विषय पक्षद्वय कासांचित संज्ञानां विषय यथोद्देश्य पक्षः कासांचित संज्ञानां विषय कारकाल। आपने जो कह रहे हो संज्ञात्वावच्छेदेन है कि नहीं, तब भी दोष आएगा क्योंकि बहुत सारी संज्ञाएं हैं। जैसे हमने यजिभम लिखा भपद संज्ञा विषय यथोद्देश्य पक्षेव, भ और पद संज्ञाओं की विषय में केवल यथोद्देश्य पक्ष है कि नहीं, तो वहां पर संज्ञात तो बैठा है लेकिन पक्षद्वय नहीं आया, तब भी उद्देश्यतावच्छेदक व्यापकत्व विधेय पक्षद्वय में नहीं गया, तत्रापि दोषः वास्तव में कि नहीं। अतः एतस्य वाक्यस्य कथम भूतः अर्थः संपादनीयः जेन उद्देश्यतावच्छेदक व्यापकत्वम पक्षद्वये गच्छेत। आया, तो उसने कहा कि जो शास्त्र है उसमें संज्ञा परिभाषा का में उसको विशेषण करेंगे। किसको? संज्ञा परिभाषा विषय को शास्त्र में विशेषण करेंगे। संज्ञा विषयकम जत् शास्त्रम तत्शास्त्रे पक्षद्वय। समझाया? तो अब संज्ञा विषयक शास्त्रत्व जो है वो उद्देश्यतावच्छेदक हो। समझ में आया कि नहीं? संज्ञा परिभाषा दोनों मिलेगी। संज्ञा परिभाषा विषयकम शास्त्रम कहेंगे केवल संज्ञा। अब संज्ञा विषयक शास्त्र के अलग अलग अन्वय के लिए क्या क्षति है? संज्ञा के विषय में पक्षद्वय और दोनों लगेगा ही। तो संज्ञा विषयक जो शास्त्र हैं उनमें पक्षद्वय है नहीं। प्रत्येकम संज्ञात्वावच्छेदेन अस्माभिः उद्देश्यम अंगीक्रियते। संज्ञा विषयक शास्त्रत्व को ले रहे हैं तो संज्ञा विषयक शास्त्रत्व तो है वहाँ पक्षद्वय है। यदि संज्ञात्वावच्छेदन करते तो प्रत्येकम संज्ञात्वावच्छेदन प्राप्त हो जाए, इसलिए दोष आता था। अब संज्ञा विषयकम शास्त्र तो शास्त्रत्व तो संज्ञा विषयक है, तो संज्ञा विषयक शास्त्रत्व को लेकर के पक्षद्वय हैं, तो संज्ञा विषयक शास्त्रत्व के शास्त्र को लेकर के पक्षद्वय किए जाते हैं। अब उनमें बांटना अलग है कि इसमें ये है इसमें अलग बात है संज्ञाओं को लेकर, लेकिन संज्ञा विषयकम जत् शास्त्रम तत्शास्त्रम उद्देश्य पक्षद्वय से विधानम वर्तते। परिभाषा विषयकम जत् शास्त्रम तत्शास्त्रम उद्देश्य परिभाषा विषयकम पक्षद्वय वर्तते। तो संज्ञा शास्त्रत्व जो होगा वो उद्देश्यतावच्छेदक होगा और परिभाषा शास्त्रत्व ये उद्देश्यता नहीं। प्रत्येकम संज्ञात्वावच्छेदेन पक्षद्वयस्य विधानम उद्देश्यतावच्छेदक व्यापकत्व विरोधात् नवा परिभाषा शास्त्र परिभाषात्वावच्छेदेन पक्षद्वयस्य विधानम। इसलिए तत्र शब्द को कहा गया। तो तत्र में परिभाषा विषय विशेषण है कि नहीं। तो परिभाषा संज्ञा परिभाषा विषय को तत्र में विशेषणीभूत करने के लिए इस वाक्य में तत्र शब्द का उपादान आवश्यक है कि नहीं। इसलिए संज्ञा परिभाषा विषयकम यशास्त्रम तत्तम उद्देश्य पक्षद्वयस्य विधानम एतावत् अर्थ करणे न कुत्रचित क्षति मने उद्देश्यतावच्छेदक व्यापकत्व न हानि। समझ बात आ गई? नीचे तत्व उसमें लिखा ही होगा बहुत सारा उसको पढ़ना। सकल परिभाषा विषयम परिभाषाद्वयम वक्तु उपक्रमदे तत्रेति होती है। सकल परिभाषा सकल परिभाषा विषयम परिभाषाद्वयम वक्तुम उपक्रमदे सकल परिभाषा विषयकम विषयम परिभाषाद्वयम बने यथोद्देश्य और वो कार्य परिभाषा द्वय मैंने यही दो परिभाषा यथोद्देशम आकार काल, ये दो परिभाषाएं सकल परिभाषा विषय। सकल संज्ञा विषय नहीं है। सकल परिभाषाओं में दो पक्ष हैं। ये अलग बात हुई कि उसमें हमारा वैमत्य हो सकता है, माने यथोद्देश्य और कारकाल पक्ष में वैमत्य नहीं है। संपूर्ण परिभाषा शास्त्रों में दोनों पक्ष हैं। ये अलग बात हुई कि तुम कहते हो देशत्याग होता है, मैं कहता हूँ देशत्याग नहीं होता, ये वैमत्य अलग हुआ। लेकिन संपूर्ण परिभाषाओं में पक्षद्वय मिलते हैं, लेकिन सकल संज्ञाओं में पक्षद्वय नहीं मिलते। आया कि नहीं, ये बताना चाहे। तो संज्ञा शास्त्रम उद्देश्य पक्षद्वय और सकल परिभाषा विषयम मान सकल परिभाषा शास्त्रम उद्देश्य पक्षद्वय।
क्या लिख रहे हैं? सकल परिभाषा विषयम परिभाषा द्वयम वक्तुम हाँ, उपक्रमते। सकल परिभाषा विषयम। सकल परिभाषाः विषयाः यस्य हाँ, वो तो ठीक है। इसमें आगे कुछ नहीं, कुछ छूट तो नहीं रहा है। सकल परिभाषा विषयम पक्षद्वयम वक्तुम। परिभाषा का प्रकरण चल रहा है तो सभी परिभाषाओं में आने के हाँ, कारण ठीक है, यहाँ ठीक है, हाँ। यहाँ किया, संपूर्ण परिभाषाओं के विषय में पक्षद्वय का उपक्रम है। इसीलिए परिभाषा है। शास्त्रे इत्यर्थः तेन शास्त्रत्वावच्छेदेन संज्ञा परिभाषा विषयकम पक्षद्वयम न तो प्रत्येकम लगा? संज्ञात्वाद्यवच्छेदेन। तो शास्त्रत्वावच्छेदेन संज्ञा परिभाषा विषयम पक्षद्वयम है कि नहीं? माने संज्ञा परिभाषा जो विषयक पक्षद्वय हैं वो शास्त्रत्वावच्छेदेन, माने संज्ञा शास्त्रत्वावच्छेदेन परिभाषा प्रत्येकम संज्ञात्वावच्छेदेन नहीं है। लेकिन माने संज्ञाओं को, प्रत्येक संज्ञाओं को लेकर पक्षद्वय नहीं है। ये तो संज्ञा विषयक शास्त्र, संज्ञा विषयक शास्त्र को तो भेद नहीं समझना है। वेद में इसलिए आएगा कि आपका उद्देश्य शास्त्र है, तो संज्ञा विषयक शास्त्रों में पक्षद्वय तो है। कौन कौन संज्ञाओं के शास्त्र में क्या है ये तो नहीं कह रहा हूँ। संज्ञा विषयक शास्त्र तो किसी में भले ही रहे एक, किसी में एक, लेकिन जिसमें दो हैं, कुछ परिभाषाओं में दोनों हैं, तो कुछ संज्ञाओं में, और कुछ संज्ञाओं में एक है, एक नहीं है। तो आपने सकल शास्त्र को पकड़ा है ना। संज्ञा विषयक कोई शास्त्र कोई भी रहे तो संज्ञा विषयक शास्त्र में तो पक्षद्वय है। यदि वो कहता कि नहीं एतत् संज्ञा विषयकम, एतत् तब आता कि संज्ञात्वावच्छेद, मान प्रत्येकम संज्ञात्वावच्छेद है ना। प्रत्येक संज्ञाओं को लेकर के पक्षद्वय का विधान नहीं है। यदि प्रत्येक संज्ञाओं को लेकर के पक्षद्वय होता तब बाधित होता, तब हानि होता। अब संज्ञा शास्त्रम उद्देश्य पक्षद्वय, तो संज्ञा शास्त्रों में पक्षद्वय तो किए ही गए हैं, भापद में नहीं किए गए उसमें, लेकिन संज्ञा जो शास्त्र हैं उनमें तो किए गए हैं। संज्ञा शास्त्रों को उद्देश्य करके पक्षद्वय है। फिर इस शास्त्र में ये पक्ष हो गया, इसमें ये अलग वस्तु हुई, लेकिन संज्ञा शास्त्र में पक्षद्वय नहीं है ये नहीं कह सकते। बात समझ आई? संज्ञा माने प्रसिद्धि की हानि नहीं, व्यापकत्व की हानि नहीं। संज्ञा शास्त्रम उद्देश्य पक्षद्वय से विधान। क्या लिख रहे हैं? इसका नीचे वाला तत्व लोगों को पढ़ो तो उसमें लिखा हुआ है तेन शास्त्रत्वावच्छेदेन संज्ञा परिभाषा विषयकम पक्षद्वयम। तो शास्त्रत्वावच्छेदेन संज्ञा परिभाषा विषयकम पक्षद्वयम, माने संज्ञा परिभाषा विषयकम यत् शास्त्रम तदगतम यत् शास्त्रत्वम तदवच्छेदेन पक्षद्वयम। न तो प्रत्येकम संज्ञात्वाद्यवच्छेदेन इति भावः। नहीं, प्रत्येकम संज्ञात्वावच्छेदेन, संज्ञात्वा प्रत्येकम संज्ञात्वावच्छेदेन प्रत्येकम परिभाषात्वावच्छेदेन पक्षद्वय से विधानं नास्ति। संज्ञा परिभाषा विषयक यत् शास्त्रम तद्गतम यत् शास्त्रत्वम तदवच्छेदेन पक्षद्वय। ये कहना नीचे अत्र इदं तात्पर्यं तत्त्वप्रकाशिका शास्त्रे पक्षद्वयम् इत्येतन्मात्रोक्तौ उद्देश्यतावच्छेदकव्यापकत्वं विधेये भासते इति न्यायेन शास्त्रत्वावच्छेदेन पक्षद्वय प्राप्त्या विधिसूत्रादावपि तदापत्तिः। बता ही दिया। यदि केवलम शास्त्रे पक्षद्वयम कहोगे तो इकोणच में शास्त्र तो बैठा है, पक्षद्वय नहीं, विधि सूत्र में दोष है। इसलिए हमें संज्ञा परिभाषा को भी कहना है। केवलम संज्ञा परिभाषा विषय पक्षद्वयम। यदि शास्त्र को हटा दोगे, यदि शास्त्र हटा दिया, विशेष विशेषण भाव बता रहा है। संज्ञा परिभाषा विशिष्ट शास्त्र लेना है। केवल शास्त्र लोगे विशेषण रहित तो इकोणच में दोष है। अब केवल ले लो संज्ञा परिभाषा, शास्त्र को हटा, विशेष को हटा दो, तो केवल संज्ञा परिभाषा विषय पक्षद्वय इतने कहो तो कहाँ दोष है? दिख रहा है केवलम संज्ञा परिभाषा विषय पक्षद्वयम् एतदुक्तौ च प्रत्येकं संज्ञात्वावच्छेदेन पक्षद्वयं प्राप्नोति इत्यतः उभयं पात्रम्। इसलिए क्योंकि यदि कहेंगे शास्त्र हटा दिए, मैंने विशेष से दल को हटाया, शास्त्रीय विशेष है, संज्ञा परिभाषा विषय विशेषण है, विशेषण के हटाने से इकोणच में दोष है। अब विशेष से हटा दिया, केवल विशेषण को रखा, संज्ञा परिभाषा विषय, तो प्रत्येक संज्ञात्वावच्छेदेन पक्षद्वय प्राप्ति है, तब भी दोष है, क्योंकि प्रत्येक संज्ञात्वावच्छेदेन पक्षद्वय है नहीं। अतः उभयो उपात, दो उभयो उपात, दोनों का उपादन, विशेषण भी रखा, विशेष भी रखा। तो अब संज्ञा परिभाषा विशिष्ट जो शास्त्र माने संज्ञा परिभाषा विशिष्ट जो माने संज्ञा विशिष्टम यत् शास्त्रम परिभाषा, तो संज्ञा जो शास्त्र है, संज्ञा विशिष्ट जो शास्त्र है, उस शास्त्र को उद्देश्य करके तो पक्षद्वय है ही। प्रत्येक संज्ञाओं में न रहे, संज्ञा शास्त्र में तो पक्षद्वय है। इसी तरह
परिभाषा विषयक शास्त्र में पक्षद्वय है, बात समझे कि नहीं? तो इसीलिए संज्ञा विषयक जो शास्त्र हैं उस शास्त्र में पक्षद्वय प्राप्त हैं। तथा च शास्त्रत्वम संज्ञा अब परिभाषा संज्ञा विषयक शास्त्रत्व क्या है, परिभाषा संबंधी शास्त्रत्व क्या है? जैसे मनुष्य में रहने वाला मनुष्यत्व क्या है, उसी तरह कोई संज्ञा सूत्र है, वो शास्त्र है। तदगत शास्त्रत्वम किम, उसका परिभाषा कर रहा है। शास्त्रत्वम संज्ञा परिभाषा समुदाय निष्ठम ग्राह्यमिति तदवच्छेदेन पक्षद्वयम्। अच्छा, ये दो बात है। हाँ। संज्ञा परिभाषा समुदितम शास्त्रत्वम ग्राह्यम, समुदाय वृत्ति है शास्त्रत्व ये या प्रत्येक है, ये ना लिखा है? नहीं कहा, तथा च शास्त्रत्वम हाँ। संज्ञा परिभाषा समुदाय निष्ठम ग्राह्यम इति हाँ। तदवच्छेदेन पक्षद्वयम्। हाँ ठीक है, माने संज्ञा परिभाषा समुदाय निष्ठ शास्त्रत्वावच्छेदेन, दोनों को लिया। संज्ञा समुदाय, संज्ञा परिभाषा समुदाय में रहने वाला शास्त्रत्वम विचारे तदवच्छेदेन पक्षद्वयम् हाँ। इत्यत्रैव। माने शास्त्रत्वावच्छेद माने संज्ञा परिभाषा एतद समुदाय गतम जत शास्त्रत्वम तदवच्छेदेन पक्षद्वयम्। इसका मतलब संज्ञा शास्त्रत्वावच्छेदन नहीं कह रहा है। संज्ञा परिभाषा एतत् समुदाय गतम जत शास्त्रम शास्त्रत्वम तदवच्छेदेन पक्षद्वयम्, नहीं प्रत्येकम संज्ञात्वावच्छेदेन न वा परिभाषात्वावच्छेदेन अपितु संज्ञा परिभाषा उभय गतम जत शास्त्रत्वम तदवच्छेदेन। समझ में? तदवच्छेदेन पक्षद्वयम् इत्यत्रैव तात्पर्यग्राहकत्वं संज्ञा परिभाषा विषय इत्यस्य। तो संज्ञा परिभाषा ये जो पद है ये इसी अर्थ का तात्पर्य ग्राहक है। किस अर्थ का? समुदाय गतम यत् शास्त्रत्वम एतत् समुदितम यत् शास्त्रम तदगतम यत् शास्त्रत्वम तदवच्छेदेन पक्षद्वयम्। तस्मात् जत्र 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 पक्षद्वयम् तत्र सर्वत्र संज्ञा परिभाषा एतद अन्यतर समुदित शास्त्रत्व रहेगा। यत्र यत्र संज्ञा परिभाषा समुदाय निष्ठम शास्त्रत्वम तत्र तत्र पक्षद्वय, यत्र यत्र पक्षद्वय, हाँ हाँ, यत्र यत्र संज्ञा परिभाषा विषयकम शास्त्रत्वम तत्र तत्र पक्षद्वयम्, क्योंकि ये उद्देश्यावच्छेदक का व्यापक विधेय है। तो व्यापक हो गया संज्ञा परिभाषा विषयक शास्त्रत्व। तो यत्र संज्ञा परिभाषा उभय गतम शास्त्रत्वम शास्त्रत्वम यत्र यत्र तत्र तत्र पक्षद्वयम् है। इसलिए व्यभिचार नहीं होगा, व्यभिचार नहीं होगा। संज्ञा परिभाषा में से कोई न कोई शास्त्र तो जरूर रहेगा। आया? संज्ञा परिभाषा समुदाय निष्ठ शास्त्रत्व। संज्ञा और परिभाषा इन दोनों में रहने वाला शास्त्रत्व क्या है? परिभाषित लक्ष्य धार्मिक साधुत्व प्रकारक बोधोपयोगी बोधजनकत्व प्रकारेच्छया पाणिन्याद्विचरितानुपूर्वी मद वाक्य कदम्ब विशेषत्वम इति बोध्यम। कुछ बड़ी बात नहीं है। लक्ष्य धार्मिक साधुत्व प्रकारक बोधोपयोगी जो बोध, तो परिभाषाओं का बोध होगा या तो संज्ञा सूत्रों का बोध। लक्ष्य धार्मिक साधुत्व प्रकारक बोध विधि का होता है और तद उपकारी बोध जो होगा सहयोगी बोध होगा संज्ञा या परिभाषा सूत्रों का होगा। और वो तादस बोध जनक जो पाणिनि उच्चरित आन पूर्वी मत वाक्य कदम्ब होगा, अरे सूत्र होंगे, और उनमें रहने वाला जो विशेष धर्म है वही जो है समुदित शास्त्रत्व। पाणिन्यादि का, हाँ, तो पाणिन्यादि से और भी ले सकते हैं और वाक्य भी ले सकते हैं। जो भी वाक्य जो वार्तिक है यदि वो भी यदि सहयोगी हैं किसी विधि सूत्र में तो उनका भी ग्रहण हो जाएगा, है कि नहीं? एतेन लगा कि नहीं? जी, पाणिन्याद्विचरित आन पूर्वीवत वाक्य कदम्ब, वाक्य कदम्ब जो होगा उसमें जो विशेषत्व है कि नहीं? विशेषत्व किम रूप है? वही कदम्ब विशेषः शास्त्रम। वाक्य कदम्ब विशेष ये शास्त्र हो, और उसमें जो धर्म बैठा है शास्त्रत्व ये तदगत विशेष धर्म है। ये तत्शास्त्रत्वावच्छेदेन पक्षद्वय का विधान। चलो एतेन प्रतिसंज्ञा परिभाषम पक्षद्वयं प्राप्नोति इति क्वचित् यथोद्देश एव क्वचित् कार्यकाल एव क्वचित् उभयम् इत्येतत् असंगतम स्यात् इति अपास्तम। जो कहते थे प्रत्येकम संज्ञाम उद्देश्य यदि करोगे तो न पक्षद्वयं प्राप्तम न सकल परिभाषा विषयकम व पक्ष, जो कहने वाले अपास्त हो गए, क्योंकि हम प्रत्येक संज्ञाओं प्रत्येक परिभाषाओं के लेकर के विचार नहीं कर रहे हैं। प्रतिसंज्ञा परिभाषम पक्षद्वया भावे भी शास्त्रीय पक्षद्वय से सत्ता। इति अपास्तम, नहीं अपास्तम, क्योंकि यहाँ शास्त्र में पक्षद्वय है। कौन? संज्ञा परिभाषा विषयक जो शास्त्र हैं उस शास्त्र में पक्षद्वय प्राप्त हैं।
अतः कोई क्षति नहीं है। अब मूल में कहा उद्देश्यम अनतिक्रम्य तो यथोद्देशम संज्ञा परिभाषम पहला पक्ष है कि नहीं। यथोद्देशम का अर्थ क्या है, तो उद्देश्य शब्द आया है और उसमें यथा है अव्ययीभाव समास है कि नहीं। उद्देश्यम अनतिक्रम्य यथोद्देश, अनतिक्रम्य में समास करने वाला यथा असादृश्य, असादृश्य अर्थ में वर्तमान यथा का समर्थ सुबंत के साथ अव्यय के साथ समास होता है। जैसे शक्तिम अनतिक्रम्य यथा शक्ति, बलम अनतिक्रम्य यथा बलम है कि नहीं। तो ये किससे समास हुआ, यथा असादृश्य है कि नहीं। और जहाँ सादृश्य रहेगा यथा हरिश तथा हरा, यहाँ नहीं होता है, क्योंकि असादृश्य में ही यथा शब्द समस्यते, सादृश्य में यथा शब्द का समास नहीं होता है। तो यहाँ असादृश्य अर्थ में है, अनतिक्रम्य अर्थ में है, इसलिए यहाँ समास हो गया। तो बन गया यथोद्देशम, अव्ययीभाव में अव्ययीभाव से नपुंसकम स्यात्, इससे नपुंसकलिंग का प्रयोग बन गया यथोद्देशम। और उद्देश्य शब्द का अर्थ क्या है, तो उद्देश्य का अर्थ है उपदेश देश। उद्देश्य शब्द जो है ये उपदेश देश परक, क्यों अधिकरण साधनश्चाय, ये अधिकरण में यहाँ प्रत्यय है कि नहीं। उद्देश्य में उद उत उपसर्गक दिश धातु से बाहुल्कात, अधिकरण में घय प्रत्यय, बात समझे कि नहीं। तो घय प्रत्यय का अर्थ देश है और उद्देश्य का अर्थ उपदेश है। तो घय और उद्देश्य का अर्थ जो उपदेश मिला करके उपदेश देश बना। उद्दिश्यते माने उपदिश्यते है कि नहीं, यस्मिन् देशे तत् उपदेश देशा है कि बात समझ आएगी नहीं। अतम अनतिक्रम्य यथोद्देशम, क्या लिख रहे हैं, उद्देश्यम अनतिक्रम्य यथोद्देशम, यथा सादृश्य से अव्ययीभाव हो गया। चलिए उद्देश्यः उपदेश देशः, उद्देश्य माने उपदेश देश, अधिकरण साधनश्चाय, अधिकरण में घय प्रत्यय बाहुल्कात्, यत्र देशे उपदिश्यते तद्देशे एव वाक्यार्थ बोधेन गृहीत शक्त्या गृहीत परिभाषार्थेन सर्वत्र शास्त्रे क्या लिखा, उपदेश देशः यत्र देशे उपदिश्यते तद्देशे यत्र देशे उपदिश्यते, जिस देश में, देश माने पाद में, देश यहाँ सूत्रों का उपदेश क्या है, पाद ही हो। जिस अध्याय पाद में सूत्र का उपदेश है वही उपदेश देश ही उद्देश्य है, और उसका अतिक्रमण है कि नहीं। यस्मिन् देशे माने पादे अध्याय वा यस्मिन् पादे विधि सूत्र से उपदेश, या संज्ञा सूत्र से परिभाषा सूत्र से उपदेश, उस अध्याय पाद का अतिक्रमण यदि संज्ञा और परिभाषा सूत्र नहीं करते तो उन संज्ञा परिभाषाओं के विषय में यथोद्देशम हो जाता है। वास्तव यत्र देशे, वही लिख रहा है, यत्र देशे संज्ञा सूत्रम परिभाषा सूत्रम पठ्यते तद्देशे एव तस्मिन् देशे वाक्यार्थ बोधेन गृहीत शक्त्या, वाक्या उसी देश में वाक्यार्थ बोध हो जाता है। जिस देश पाद में, जिस अध्याय पाद में संज्ञा सूत्र परिभाषा सूत्र का उपदेश होगा उसी में वाक्यार्थ बोध हो जाएगा। और जैसे वृद्धिरादैच का वाक्यार्थ बोध स्वदेश में हो गया, आदैच पदार्थ निरूपिता वृत्तिमत, ये वृद्धि पद है, इस प्रकार का वाक्यार्थ बोध उसी देश में हो गया। तो हमने शक्ति गृहीत कर लिया वृद्धिरादेश की, जिस देश पाद में हमें वृद्धिरादेश के वाक्यार्थ बोध से वृद्धि पद का शक्तिग्रह हो गया है, तो हम गृहीत शक्ति वाले हो गए। वास्तविक नहीं जी, इसलिए कह रहा है वाक्यार्थ बोधेन गृहीत शक्त्या, तो वाक्यार्थ बोधेन माने स्वदेश में जो वाक्यार्थ बोध होगा, जैसे सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं यत् कार्यं तत्पूर्वं भवति एवं भूतेन परिभाषार्थेन, है कि नहीं। वाक्यार्थ बोध से हमें इस प्रकार का परिभाषार्थेन तो सर्वत्र शास्त्रे, हमने उपदेश देश में जो परिभाषार्थ गृहीत किया और उपदेश देश में हमने जो शक्ति गृहीत किया, तया एव शक्त्या विधि देशे, है कि नहीं। वाक्या विधि देश में हमने वाक्यार्थ बोध विधि देश का होगा। जैसे वृद्धिरेचि, वृद्धिरेचि में वृद्धि जो सांकेतिक शब्द था, उस तद आलिंगित जो विधि सूत्र था, माने वृद्धि के लिंग से आलिंगित जो वृद्धिरेच सूत्र है
उसमें वृद्धि पद को की पुनर्वाक्यार्थबोध की अपेक्षा नहीं हुई, गृहीत शक्त्या ही वाक्यार्थबोध हो गया। वास्तव में कि नहीं, वृद्धिरादेश का जो देश, जिस देश में हमने वाक्यार्थबोध किया, उस वाक्यार्थ के बोध के बाद हमने शक्ति गृहीत किया, और तया एवं शक्त्या विधि देश में वृद्धि पद की उपस्थिति हुई पदार्थ की, और उस सूत्र का वाक्यार्थ बोध हो गया। पुनर् हमें वृद्धिरादेश के वाक्यार्थ बोध की अपेक्षा नहीं हुई, जिस पक्ष में, उस पक्ष का नाम यथोद्देश पक्ष। ये ले देशश्च उच्चारण काल एव अत्र शास्त्रे व्यवह्रियते। आप जिस देश में उच्चारण काल, जिस काल में सूत्र का जिस देश में उच्चारण काल वाक्यार्थ बोधे जाते आया कि नहीं, भविष्यति किंचिदनेन प्रयोजनम इति ज्ञान मात्रेण। जिस उच्चारण काल देश ही है, देश में उच्चारण काल, यदा कश्चित गुरुः सूत्रम उच्चारयति तस्मिन्नेव काले तत्पदस्य शक्ति तेन गृहीता तया च गृहीत शक्त्या विधि सूत्रस्य तद लिंग आलिंगितस्य विधि सूत्रस्य वाक्यार्थबोध तया शक्त्या तैहि गृहीता यस्मिन् पक्षे असौ पक्ष यथोद्देश पक्ष। ये कहना चाह रहे। और गृहीत परिभाषार्थे ने, परिभाषा सूत्रों के लिए हमने तस्मिन् नित्यदृष्टि सूत्र के देश में उसका वाक्यार्थबोध जो स्वदेश में हुआ, तेनैव वाक्यार्थबोधेन इको एणचित सूत्रस्यापि वाक्यार्थबोधस्माभिः कृतः न पुनर्तस्तत् सूत्रस्य परिभाषा सूत्रस्य वाक्यार्थबोधस्य अपेक्षा न जाता है कि नहीं। इकोण सूत्रे सूत्र वाक्यार्थबोधे परिभाषा सूत्रस्य पुनरपेक्षा नास्ति। या यादृशः वाक्यार्थबोधः प्रथमाध्याये अथवा उच्चारण काले गुरुभिः यस्मिन् काले उच्चारितं तस्मिन्नेव काले यादृशः परिभाषा सूत्रस्य वाक्यार्थबोधस्माभिः गृहीतः है कि नहीं। तेनैव गृहीत परिभाषार्थेन इकोण इत्यादि विधि सूत्राणां वाक्यार्थबोधस्माभिः कृता पुनः परिभाषा सूत्र जन्य वाक्यार्थबोधस्य अपेक्षा नासीत् यस्मिन् पक्षे असौ पक्षः परिभाषा विषयकः यथोद्देश पक्षः और संज्ञा विषयकश्च यथोद्देश पक्षः इति निरूपितं वर्तते। लग गया कि नहीं जी। तत्तद वाक्यार्थ बोधे जाते भविष्यति किंचिदनेन प्रयोजनमिति ज्ञान मात्रेण संतुष्यते। हाँ, अब ये तत्तद वाक्यार्थ बोधे जाते यदा कदाचित गुरु, क्योंकि छात्रों दुविधा है कि नहीं। इससे प्रतीत हो रहा है कि दो प्रकार के छात्र होते, एक अत्यंतम श्रद्धालु हो, एकंच फलानुरोधेन श्रद्धालु। दो तरह के छात्र दुनिया में देखे जाते हैं। एक श्रद्धालु है, उसको किसी फल की अभिकांक्षा नहीं है, श्रद्धा करता है गुरुजी से मिले या ना मिले, वास्तविक नहीं। और एक उस तरह का छात्र है फलानुरोधी, देखता है कि यहाँ लाभ है, श्रद्धा अस्तित्व नहीं है तो उपेक्षा। तो दो प्रकार के छात्रों का वर्णन इस ग्रंथ से प्रतीत हो रहा है। फलानुरोधी कश्चित छात्र आया कि नहीं। अब कश्चित अत्यंतम श्रद्धालु, फलम अनुरुंध, फल का अनुरोध नहीं है। जो फल को अनुरुंध है, केवल श्रद्धा कर रहा है, वो अत्यंतम विश्वासम कुर्वता तेन छात्र, बहुत विश्वास किया। और यादृशम सूत्रम गुरुभिः उच्चारितम तस् सूत्रस्य यादृशः अर्थः संपादितः विश्वासवता छात्रेण, है कि नहीं। श्रद्धां कुर्वता तेन छात्रेण सर्वथा वाक्यार्थबोधः शक्तिश्च गृहीता न तेन कदाचित् तैः वा विचारितं यत् एतस्य प्रयोजनं किं भविष्यति, पदलाभः धनलाभः कश्चन लाभो भविष्यति न वा इति कदाचिदपि तैः न विचारितम्। फलम न अनुरुणद्धि सः, अतः तेनैव सर्वथा संस्कारेण दृढ़ीयसा संस्कारेण तैः अनुभवः कृतः वाक्यार्थबोधः कृतः। तेनैव वाक्यार्थबोधेन विधिसूत्रेऽपि तैः वाक्यार्थबोधः विधिसूत्रस्य प्रमाणिकः वाक्यार्थबोधः तेन विहितः न कदाचित् प्रक्षा कृता अस्य शब्दस्य कः अर्थः पारिभाषिकः।
द्वितीय छात्र फलानुरोधी वर्तते। फलानुरोधी गुरुः उपदिशति वाक्यार्थबोधं च उपस्थापयति, किंतु तदानीं सः फलम् अन्विषति, न किमपि फलम् अनेन वाक्येन वाक्यार्थेन वा, सर्वथा निष्प्रयोजनं, न विश्वासं करोति, फलस्य अभावात् तात्कालिकं फलं न तैः प्रदास्यते, तस्मात् फलस्य सर्वथा असत्वात् अत्यंतम असावधानेन तेन वाक्यार्थबोधं न संस्करोति, सः दृढ़ीयांसं संस्कारं नैव सः करोति, एवंच तत्र केवलं शृणोति। पुनश्च विधिसूत्रम् आगच्छति मध्ये मध्ये, विधिसूत्रोच्चारण काले सः वारं वारं पृच्छति वृद्धि इत्यस्य कोऽर्थः, यतोहि तदानीं फलं नासीत्, फलस्य असत्त्वेन दृढ़ीयान् संस्कारः तेन न कृतः, संस्कारस्य अभावात् न तस्य उपस्थितिः जाता अनुभवेन, है कि नहीं। एतावता पुनः वृद्धिरादेश सूत्रस्य अपेक्षा जाता, यदा पृच्छति वृद्धि पदम कस्मिन् अर्थे सक्तम्, एतस्य पदस्य अभिप्रायः कः, कथं वृद्धि इत्यस्य अर्थः आदेश भवति, कथं वर्धनं न भवति, एतत् प्रश्ने जाते तत्र किम भवति, वृद्धिरादेश सूत्रं पुनश्च संस्मर्यते गुरुभिः, पुनः तस्य सूत्रस्य उपस्थापनं भवति, तस्मादेव एवं भूतायं छात्रः एतत् छात्रवशादेव कार्यकालपक्षः और तत्छात्रवशात् यथोद्देशपक्षः। वास्तविक नहीं, इसलिए लिखना है भविष्यत किंचित अनेन प्रयोग। जो इस अभिप्राय से विश्वास करेगा, श्रद्धा करेगा, वो लबालब माल लेता रहेगा मध्य मध्य में, और जो अभी वृक्ष को सींचे हैं और अभी तुरंत आम में फल लग जाए, वो गया, वो कुछ नहीं पाएगा। बार बार जो है इधर से उधर दौड़े, कभी इस गुरुजी के पास जाए, कभी उस गुरुजी के पास जाए, बार बार दौड़ता रहे, है कि नहीं। दौड़ेगा और कभी कहेगा 1 लाइन चला, कहीं 2 लाइन चला, साल भर नहीं, तो ऐसे दौड़ते दौड़ते उसको किसी भी प्रकार की फल प्राप्ति नहीं। वास्तविक ये शास्त्र भी ऐसे कहते। तो अत्यंत श्रद्धालु फला अनन्वेषी और कश्चित फलान्वेषी। तो फलान्वेषी छात्र से कृते कारकाल पक्ष, और श्रद्धालु जो छात्र है तस्य कृते यथोद्देश। तो अपेक्षा बुद्ध्यधीनः अयं पक्षः, यथोद्देश पक्षः, उपेक्षा बुद्ध्यधीनः कारकाल। कारकाल पक्ष में उपेक्षा बुद्धि है छात्र की, क्योंकि फल नहीं इसलिए उपेक्षा कर रहे। यथोद्देश पक्ष में अपेक्षा है, भविष्यत किंचित अनेन प्रयोग, इसका फल आगे होगा, लेकिन नहीं तो भविष्यत कालिक फल का अनुसंधान करके और उसी से संतुष्ट होता हुआ यथाश्रुतग्राही, उसके लिए विशेषण दिया यथाश्रुतग्राही, माने यथा तेन श्रुतम तदवत गृह्णाति, जैसे गुरुजी से सुना वैसे गृहीत कर लिया, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी शंका। आया कि नहीं। तत्तद वाक्यार्थ बोधे जाते भविष्यति किंचित अनेन प्रयोजनमिति ज्ञान मात्रेण संतुष्यति यथाश्रुतग्राही। उत्तराधिकारी बन गए, फलम अनुसंधाय, वो आनंद लेंगे। और जो पैर दबाए नहीं कि अभी लिख दो, अभी लिख दो, रजिस्ट्री करा दो, तो बैठे रह गए, चले गए छोड़ छाड़। और जो अपना करते रहे यदा अवसरा भविष्यति भविष्यति मदीयम इदमेव कर्तव्य, वो तो भविष्य में पा गए और आनंद क्रियता। और जो है आगमिष्यति, अभी तत्काल सब लोग सोचते हैं कि अभी कैसे दे देंगे, अभी तो बहुत शरीर में बल है, फिर हमारा क्या हो, कैसे हो, आए कि उसी तरह व्यवहारिक शास्त्र है। इति यथा संतुष्यति यथाश्रुतग्राही प्रतिपत्ता रम अपेक्षते, प्रतिपत्ता अपेक्षते, प्रतिपत्तारम अपेक्षते। हाँ, तो यथाश्रुतग्राही जो प्रतिपत्ता है, उस प्रतिपत्ता की अपेक्षा बुद्धि के अधीन ये पक्ष है। प्रतिपत्ता माने बोधा, है कि नहीं। तो प्रतिपत्ति अपेक्षोयम पक्ष, यदि उसकी अपेक्षा बुद्धि रही तो पक्ष बन गया,
नहीं रही तो कारकाल आ गए। इसलिए यथोद्देश पक्ष से काम नहीं चलेगा। सभी नहीं कि सभी छात्र इसी तरह के रहें, एक ही धारा के रहें। यदि एक ही धारा के हो जाए तो कारकाल पक्ष से अनुत्पत्ति, दुनिया से कारकाल पक्ष चला गया। तो उसमें कुछ इस तरह की भी हैं, कुछ उस तरह की भी हैं, इसलिए दोनों पक्ष चल पड़ते हैं और दोनों पक्षों की जरूरत भी है। होती पड़ते हैं। हाँ, उद्देश्यम अनतिक्रम्य इति परावर योगे च इति क्त्वा। अच्छा, उद्देश्यम अनतिक्रम्यो, तो अनतिक्रम्य में अतिक्रम्य है और फिर न अतिक्रम्य अनतिक्रम्य। तो अति उपसर्ग क्रमु धातु से अक्त्वा है और अक्त्वा के बाद अति और क्रमत्वा का समास है। समास के बाद समासो अनय पूर्वो अक्तो लेप करके लेप है। तो पहले वो ग्रंथकार बताना चाह रहा है कि अति उपसर्ग क्रमु धातु से किस सूत्र से अक्त्वा प्रत्यय है। तो कहा परावर योगे सूत्र से अक्त्वा। परश्च अवरश्च इति परावरौ तयोर योगः परावर योगः तस्मिन् परावर योगे। परस्य योगे अवरस्य च योगे धातोः अक्त्वा प्रत्ययो भवति। पर का योग हो अथवा अवर का योग। जैसे उदाहरण क्या दिया है परावर योगे अक्त्वा सूत्र के, अप्राप्य, अप्राप्य पर्वतम नदी, अप्राप्य नदीम पर्वतः पर्याय, अप्राप्य नदीम पर्वतः। यहाँ अप्राप्य में अक्त्वा है, क्या दिया है? वही अप्राप्य नदीम पर्वतः। चलिए तो और उसका क्या दिया है? अतिक्रम्य पर्वतम स्थिता नदी। हाँ, तो देखिए दोनों का देखिए। तो अप्राप्य नदीम पर्वतः मने पर्वतः नदीम अप्राप्य, बात में कि नहीं? तो पर्वतः नदीम अप्राप्य वर्तते, अप्राप्य नदीम पर्वतः। तो यहाँ पर्वत ने नदी को प्राप्त नहीं किया है, तो नदी पर है और पर्वत पूर्व है। तो पर का पूर्व के साथ योग रहने पर अक्त्वा हो गया, परस्य योगा। अरे नदी पर नदीम अप्राप्य पर्वतः वर्तते, तो नदी को प्राप्त नहीं किया कि नदी आगे है, पर है, तभी तो नहीं प्राप्त किया। तो पर जो नदी है उस नदी का पर्वत के साथ योग है, बात में कि नहीं? तो पर नदी का पर्वत के साथ योग होने पर अक्त्वा हो गया, तो बन गया अप्राप्य नदीम पर्वतः और अतिक्रम्य पर्वतम नदी। अतिक्रम्य पर्वत, तो पर्वत का नदी पर्वत को अतिक्रमण करके है। तो नदी पर तो पर्वत क्या है? अवर है, न्यून है, नदी आगे निकल गई। तो अवर जो पर्वत है उसका पर के साथ नदी के साथ संयोग है। तो एक अवर का संयोग है, एक पर का संयोग है। तो अवर का संयोग होने के कारण यहाँ क्या हो गया? अक्त्वा प्रत्यय। समझ में बात आ गई जी? तो अप्राप्य नदीम पर्वतम, अप्राप्य नदीम पर्वतः और अतिक्रम्य नदीम पर्वतम नदी। तो पर्वत का नदी के साथ, न्यून जो पर्वत है, अवर जो पर्वत है उसका नदी के साथ संयोग, और जो पर जो नदी है उसका पर्वत के साथ संयोग आया। तो यहाँ पर भी इसी तरह आइए, लगाइए प्रकरण। यहाँ पर क्या, पहले यहाँ अक्त्वा तो सिद्ध कर लीजिए, ये तो उदाहरण थे सूत्र। अतिक्रम्य में यथोद्देशम अनतिक्रम्य, यही ने लिखा है उपदेशम अनतिक्रम्य। तो उपदेशम अनतिक्रम्य संज्ञा सूत्रम वर्तते, है कि नहीं? तो यहाँ संज्ञा सूत्र जो है पर है, संज्ञा सूत्र पर है, तो पर का योग है। अतिक्रम्य उपदेशम अत्य उपदेश होते, उपदेशम अतिक्रम्य वर्तते, उपदेशम अनतिक्रम, वहाँ अतिक्रम दिया, अनतिक्रम दे दिए, वहाँ अतिक्रम में दे दिया ना पर्वत का। उपदेशम अनतिक्रम में वर्तते, कौन? संज्ञा सूत्र। तो उपदेशम अनतिक्रम में उपदेश क्या है? पर है, पर है। उपदेशम भाषा पक्ष, हाँ, तो उपदेशम अनतिक्रम है। तो अनतिक्रम में उपदेश पर है, उसके साथ संज्ञा सूत्र का योग है। इससे पर का योग रहने पर यहाँ ये प्रत्यय आ गए। दोनों अलग अलग होते हैं, माने पर का भी योग होना चाहिए, अवर का भी योग होना चाहिए। जैसे नदी पर्वत है,
नदी पर्वत में एक बार ये अवर है, एक बार ये पर है। कहीं पर्वत अवर है तो कहीं नदी जो है पर है। आया, उसी तरह यहाँ पर भी उपदेश है, उपदेशम अनतिक्रम में, तो उपदेशम अनतिक्रम में संज्ञा सूत्रम और उपदेशम अनतिक्रम में परिभाषा सूत्रम। आया कि नहीं? तो उपदेश पर है और अवर है, वास्तव में कि नहीं? उसका संज्ञा और परिभाषा सूत्र के साथ क्या है? योग है। अरे उपदेश का संबंध किसके साथ है? संज्ञा सूत्र परिभाषा सूत्र। जैसे वहाँ नदी अप्राप्य नदीम पर्वत, तो नदी का पर्वत के साथ योग है। यहाँ अनतिक्रम्य उपदेशम अनतिक्रम्य संज्ञा सूत्रम, उपदेशम अनतिक्रम्य परिभाषा सूत्रम, है कि नहीं? तो संज्ञा और परिभाषा सूत्रों का उपदेश के साथ पर अवर योग रहने पर यहाँ अक्त्वा प्रत्यय हो, तो अक्त्वा प्रत्यय हो गया तो बन गया उपदेशम अनतिक्रम्य और यथा सादृश्य इति अव्ययी भावः। यथा सादृश्य इति अव्ययी भावः गृहीत सत्या इति, गृहीत सत्य सत्या संज्ञा सूत्रों के लिए इदम संज्ञा विषयकम जो संज्ञा पूर्व में आया शास्त्र ना, गृहीत वाक्यार्थ बोध सत्या स्वदेशे वाक्यार्थ बोधेन गृहीत सत्या और गृहीत परिभाषार्थेन, तो गृहीत सत्या इत्याकारकम पदम संज्ञा सूत्र कृते, क्योंकि संज्ञा सूत्राणाम शक्ति ग्राहकत्वा। संज्ञा शास्त्रजन्य वाक्यार्थ बोध रूप शक्ति अनुभवोपोद्बलित संस्कारे तो क्या लिख रहे हैं? संज्ञा शास्त्रजन्य जो वाक्यार्थ बोध, संज्ञा शास्त्रजन्य वाक्यार्थ बोधानुभव शक्ति अनुभव। अच्छा, संज्ञा शास्त्रजन्य वाक्यार्थ बोध स्वरूप जो शक्ति अनुभव, शक्ति का अनुभव, तेन उपोद्बलित तो संज्ञा संस्कार शास्त्रजन्य वाक्यार्थ बोध आदैच अर्थ निरूपित वृत्तिमत वृद्धि पदम इत्याकारक जो संज्ञा शास्त्रजन्य वाक्यार्थ बोध रूप शक्ति अनुभव है कि ये जो बोध है यही शक्ति है अनुभव, इसमें शक्ति का अनुभव। तो वाक्यार्थ बोध रूप जो शक्ति अनुभव यह बोधा तत्सैव शक्ति अनुभव। फिर आगे तेन उपोद्बलित संस्कार और एतस्य उपोद बल का संस्कार, इस प्रकार का शक्ति अनुभव के द्वारा उपोद्बलित संस्कार अनुभव जो है स्मरण में कारण है। किसमें कारण? अनुभव संस्कार अनुभवजन्यम ज्ञानम स्मृति स्मृति नहीं, अनुभव संस्कार के उपोद्बलन में क्या 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 है? अनुभवजन्यम अनुभवोपोद्बलित संस्कारे नहीं अनुभव से उपोद्बलित संस्कार, उपोद्बलित माने अयम संस्कार माने अयम संस्कार उपोद्बलिता, समझ में आया? अनुभवश्च तस्य उपोदबलकम, अनुभव उपोदबलकम और संस्कार उपोद्बलिता, समझिएगा? उपोद्बलित माने उद्बुद्धा, उद्बुद्धा कैसे? अयम उद्बोध का, अनुभव उद्बोध का और संस्कार उद्बुद्धा। तो अनुभवेन कश्चित कार्यात् पूर्वम कश्चन संस्काराख्य विशेष व्यापार उद्बुद्धा भवति, तेन व्यापारेण उपस्थिति स्मरणात्मिका जाए। समझिएगा? तेन संस्कारेण तत्तत्पदस्य तत्तदर्थ विषयिणी उपस्थिति संस्कार स्मरणात्मिका उपस्थिति ही भवति। समझे कि नहीं? तो अनुभवेन काचिद उपस्थिति स्मरणात्मिका कल्पते, किंतु स्मरणात्मिका या उपस्थिति ही ततः प्राग कश्चन व्यापार कल्पनीय जेन व्यापारेण स्यात्। समझ में आए कि नहीं? क्योंकि अब कार्यकारण भाव बना दिया है तो व्यापार मानना पड़ेगा। अनुभवजन्यम जो है स्मरणम भवति, यदि अनुभवजन्यम स्मरणम तरी व्यापार मंतरा कथम अनुभवे कारणम भविष्यति, अतः तत्र व्यापार अपेक्षते। तो अनुभवेन उद्बुद्ध अनुभवेन कश्चन संस्कार आगच्छति, तेन अनुभवेन कश्चित् संस्कार उद्बुद्धा भवति, तेन उद्बुद्ध संस्कारेण तत्र स्मृति ही भवति पदार्थस्य संस्कारेणैव तत्तत् सांकेतिक विधिशास्त्र घटक पदार्थ उद्बुद्धे लगा। अब ये जो संस्कार हुआ
है उपोद्बलित जो संस्कार हुआ, अब तत्तद सांकेतिक पद घटित विधि सूत्र होंगे। जैसे सांकेतिक पद कौन है? वृद्धि, वृद्धिरादेश वृद्धि। अब उस सांकेतिक पद से घटित सूत्र कौन हो गया? वृद्धिरेच। वृद्धिरेच की वृद्धि को देख करके संस्कार उद्बुद्ध हुआ है। समझे कि नहीं? अरे संस्कार यज्ञ नहीं कहते, देखने के बाद स्मरण आता है, अनुभव होता है, उससे स्मरण आ जाता है। तो संस्कार उद्बुद्ध तद विषय का, यदि संस्कार उद्बुद्ध हुआ तो उससे उपस्थिति ही जाता है। आदेश पदार्थ विषयणी उपस्थिति ही जाता है। तया च उपस्थित्या वृद्धि सूत्र से वाक्यार्थ बोध हो जाता। न तदर्थम पुनर्वृद्धिरादेश सूत्र उपस्थापन से आवश्यकता। उपस्थिति रूप व्यापार। उपस्थिति माने ज्ञान, वो उपस्थिति स्मरणात्मिका है, उसी से तो बोध होगा, शाब्द बोध होगा। व्यापार है व्यापार क्या व्यापार? व्यापार जब वृद्धि पद से पदार्थ रूपी पदार्थ विषयणी उपस्थिति नहीं होगी तो बोध कैसे करोगे? तो वृद्धि से जो उपस्थिति हुई, वृद्धि से जो उपस्थिति हुई उसके बीच में एक दे रहा है कि वहाँ अनुभव के द्वारा उद्बुद्ध संस्कार होता है। और अनुभव कैसा है? शक्ति बोध, जो शक्ति शास्त्रजन्य वाक्यार्थ बोध रूप जो शक्ति अनुभव, उस अनुभव से उद्बुद्ध संस्कार और उस संस्कार के द्वारा तत्तद विधि सूत्र में सांकेतिक पद घटित जो विधि सूत्र, उस सूत्र में वृद्धित्याकारक सांकेतिक पद को देखने के बाद कश्चित संस्कार विशेषः तत्र उद्बुद्धः स संस्कार अनुभवेन उद्बुद्धः। अयम अनुभवेन अयम संस्कारः जननीय, तो जननीय संस्कार है उद्बुद्धः। तेन संस्कारेण आदैच पदार्थस्य उपस्थिति विधि सूत्रे जाता स्वयमेव न तस्य अर्थस्य उपस्थापनाय पुनर्वृद्धिरादेश सूत्र से आवश्यकता नास्ति। अतएव अयम पक्षः यथोद्देश पक्षः। समझ में मेरी बात आ गई? पद पदार्थ लगा कि नहीं इसका? चल, संज्ञा शास्त्रजन्य वाक्यार्थ बोध रूप शक्ति अनुभवो पोद्बलित संस्कारेण तत्तत् सांकेतिक विधि शास्त्र घटक पदानुभवोद्बुद्धेन लगा। तत्तत् सांकेतिक पद घटित विधि शास्त्रानुभवेन उद्बुद्धेन संस्कारेण, वो उस अनुभव से उद्बुद्ध संस्कारः। तेन संस्कारेण उपस्थिति शाब्द बोधयोः निर्वाहे। वहाँ उपस्थिति हो गई तो शाब्द बोध होगा, तो उपस्थिति भी बन गई, शाब्द बोध हो गया। पुनः हमें उसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना। उपस्थिति शाब्द बोधयोः निर्वाहे विधिदेशे पुनः एतत् प्रतिसंधानस्य नोपयोगः इति भावः। इसलिए विधिदेश में वृद्धिरादेश के अनुसंधान की उपयोगिता नहीं है। अतः यथोद्देश पक्ष आगता। अथ एवं संज्ञा विषय कार्यकाल दर्शन देने बहुत